दोस्तों, फ्रांस जो कि दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है, यहाँ का बेहद खूबसूरत शहर पेरिस है, जिसे फ्रांस ही नहीं दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से फ्रांस से ऐसी वीडियोस आ रही हैं, लग रहा है फ्रांस किसी भयानक जंग का हिस्सा बन चुका है। पूरे देश में कई जगहों पर दंगे और लूटपाट जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो आखिर इसकी क्या वजह है? फ्रांस में क्यों सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है? अल्फा फैक्ट्स की इस वीडियो में हम डिटेल में इस पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हर बड़े दंगे की शुरुआत किसी न किसी छोटी घटना से होती है। फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ है। एक 17 साल का लड़का जिसका नाम नाहेल एम था, वो अपनी मर्सिडीज कार से जा रहा था। तभी 27 जून को फ्रांस की पुलिस ने उसे रोक लिया और फिर उसे गोली मार दी गई बिना किसी वजह के। 27 जून को उसकी मौत हो गई थी और उसी के बाद से पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि दोस्तों यूरोप की जनता अपने राइट्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहती है। अपने हक को लेकर वो लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं और इसीलिए उनका कहना है कि ऐसे कोई भी पुलिस वाला बिना किसी गलती के किसी नागरिक को गोली कैसे मार सकता है। पुलिस ने अपनी सफाई में बताया था कि ये गोली हमने सेल्फ डिफेंस में चलाई है, क्योंकि वो लड़का कार को लेकर भागने की कोशिश में था और गाड़ी हमारे ऊपर या किसी और के ऊपर चढ़ा सकता था, जिससे हमारी जान चली जाती। लेकिन जब इस घटना की सीसीटीवी फुटेज लोगों के सामने आई तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, बल्कि पुलिस वाला साइड में खड़ा था तो गाड़ी भागने पर भी उसे कुछ ना होता और उसने पहले से ही उस लड़के पर गन तान रखी थी। इन वीडियोस और फुटेजेस से पुलिस झूठी साबित हो गई। उसके बाद से ही लोग सड़कों पर उतर आए। धीरे धीरे इन प्रोटेस्ट में शामिल लोगों की संख्या 100-200 से बढ़कर हजारों और लाखों में हो गई। जनता का ये कहना है कि पुलिस ही अगर हमें गोली मार देगी तो फिर पुलिस से सुरक्षा हमारी कौन करेगा। पेरिस से स्टार्ट हुई ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे पूरे फ्रांस में फैल गए और अब तो स्विट्जरलैंड और बेल्जियम में भी ऐसे प्रोटेस्ट किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तब और बढ़ गई जब इन प्रोटेस्ट में क्रिमिनल माइंडसेट के लोग भी शामिल हो गए और भीड़ का फायदा उठाकर उन लोगों ने लूटपाट स्टार्ट कर दी। बड़ी बड़ी दुकानों, मॉल्स में लूटपाट करने लगे। गवर्नमेंट की गाड़ियों को और बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। अब ऐसे प्रोटेस्ट कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, इसीलिए वहां पर 40,000 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं और अब तक हजारों लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। इन प्रोटेस्ट की वजह से जो दंगे भड़के उनमें एक फायर फाइटर की आग बुझाने के दौरान जान भी चली गई। दोस्तों, प्रोटेस्ट को धार्मिक एंगल भी खूब दिया जा रहा है। हालांकि रियलिटी में इन प्रोटेस्ट की शुरुआत किसी धार्मिक एंगल की वजह से नहीं हुई थी। दरअसल पुलिस की गोलीबारी में जिस 17 साल के लड़के की जान गई है उसका नाम नाहेल एम है, जो कि फ्रेंच नागरिक था और पेरिस में रहता था। लेकिन मूल रूप से वो अल्जीरियन और मोरक्को का था, क्योंकि उसके माँ बाप अल्जीरिया और मोरक्को के थे, यानी वो अरबी था और मुस्लिम था। इसीलिए बहुत से लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि फ्रांस में प्रोटेस्ट केवल मुस्लिम लोग कर रहे हैं। हालांकि स्टार्टिंग से ही इन प्रोटेस्ट में फ्रांस के सभी तरह के लोग शामिल हैं और प्रोटेस्ट की वीडियोस और फोटोज से क्लियरली देखा जा सकता है कि इतनी भीड़ केवल मुस्लिम्स के प्रोटेस्ट करने से नहीं आएगी। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि पुलिस इतनी आसानी से गोली क्यों चला सकती है? पुलिस की गोलीबारी से मौत की घटनाएं अमेरिका में ज्यादा कॉमन है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट ने गन्स को लेकर कानून में काफी ढील कर रखी है, पर ऐसी घटनाएं यूरोपियन कंट्रीज में देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, फ्रांस में 2017 में एक नया कानून पास किया गया था जिसमें पुलिस के गोली चलाने के अधिकारों में ढील दी गई थी। उसके बाद से ही पुलिस की गोलीबारी की घटनाएं फ्रांस में भी बढ़ गई हैं। हालांकि इस कानून का विरोध बहुत सारे मानवाधिकार संगठन करते आए हैं, लेकिन फिलहाल इस कानून की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और रिपोर्ट्स में हैरान करने वाली बात यह है कि इन घटनाओं में 2017 से अब तक जितने लोगों की जान पुलिस की गोलीबारी में गई है उनमें से ज्यादातर अफ्रीका के ब्लैक या फिर अरबी लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक फ्रांस की कड़वी सच्चाई है। भले ही देश बहुत ज्यादा डेवलप हो, पर फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी रेसिज्म और नस्लीय भेदभाव पर बिलीव करते हैं। जिस पुलिस ऑफिसर ने गोली चलाई थी उसे अरेस्ट करके उस पर हत्या का केस तो दर्ज कर लिया गया है, पर प्रोटेस्ट इसी वजह से नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि कब तक रेसिज्म के नाम पर किसी बेगुनाह की जान जाती रहेगी। इस घटना के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी स्टेटमेंट दिया कि किसी भी तरह से किसी 17 साल के बच्चे की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। और बाद में फ्रांस के गृह मंत्री ने तो पुलिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी भरोसा जताया है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ फ्रांस पुलिस ने पहले गोली चलाने वाले ऑफिसर्स को ब्रेवो करके शाबाशी भी दी थी। हालांकि बाद में उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ गया। यानी पुलिस इस घटना को सही ठहरा रही है, पर पॉलिटिशियंस
जनता के साथ हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रेसिज्म दुनिया से कैसे खत्म होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।